हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा है कि कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में बनी थी और उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट वर्क किया है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंडियन रेलवेज। क्लियर है? तो अब आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे ट्रैम्स के बारे में। ट्रैम्स क्या होती हैं? ट्रैम्स जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है, किस पे? रोड पे बिछाई जाती है, और उन पे फिर इंजन में क्या जुड़ा होता है? डिब्बे जुड़े होते हैं, और फिर उसमें क्या चलता है? आदमी जाता है पास के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कोलकाता से कहीं पास में जाना है, तो उनके लिए क्या ट्रैम्स स्टार्ट की गई थी। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? तो ट्रैम्स के बारे में बात करेंगे, और किसके बारे में बात करेंगे? लोकोमोटिव्स के बारे में। लोकोमोटिव्स क्या होते हैं? लोकोमोटिव्स का मतलब है रेलवे इंजन। क्लियर है? तो लोकोमोटिव्स के बारे में बात करेंगे, और किसके बारे में बात करेंगे? ट्रैम्स के बारे में। तो अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी क्या है, सब फैक्ट्स होंगे। जनरली हमें क्या याद रखना है? फैक्ट्स याद रखने हैं कि पहला ट्रैम कब आया, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कब आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ट्रैम्स एंड लोकोमोटिव्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे। 1873 में सबसे पहला जो ट्रैम था वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? कोलकाता में। और ये कैसे थे? हॉर्स ड्रॉन ट्रैम्स थे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई इंजन नहीं था, इंजन की जगह क्या था? हॉर्स था, ठीक है। और वो क्या डिब्बों को लेके जाता था पास में, कोलकाता से कहीं पास में जैसे जाना है, तो वहाँ पे क्या ये ट्रैम्स स्टार्ट की गई। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? कोलकाता में। क्लियर है? फिर अगर पूछी जाए कि सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम कहाँ स्टार्ट हुई, तो इलेक्ट्रिक ट्रैम कहाँ स्टार्ट हुई? 1895 में। कहाँ पे? चेन्नई में। क्लियर है? बिल्कुल ईजी। 1895 इलेक्ट्रिक ट्रैम्स, और कहाँ पे? चेन्नई। क्लियर है? बिल्कुल ईजी है, इतना ध्यान रखना है। तो ये दो फैक्ट हमें बिल्कुल याद रखने हैं। अब आगे हम लोग जहाँ जहाँ सिटीज़ में ट्रैम्स इंट्रोड्यूस की गई उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रैम्स इन कोलकाता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट क्या आया है कि 1873 जैसे बताया गया, 1873 में क्या बताया गया कि यहाँ पे सबसे पहला क्या हुआ? स्टार्ट हुआ फर्स्ट हॉर्स ड्रॉन ट्रैम था इंडिया में। किसके किसके बीच स्टार्ट हुआ? सियालदा और आर्मेनियन घाट। कोलकाता में, कोलकाता के आसपास का एरिया जो है, सियालदा और आर्मेनियन घाट के बीच क्या ये ट्रैम स्टार्ट की गई, और फर्स्ट हॉर्स ड्रॉन ट्रैम थी। क्लियर है? ये सबको समझ आ रहा है? और वैसे ही अगर पूछा जाए कि ये सर्विस कब बंद हुई, ये सर्विस तुरंत ही बंद हो गई। नवंबर 1873 में ही, फरवरी में स्टार्ट हुई, नवंबर में क्या हो गई? बंद हो गई। क्लियर है? सबको समझ आ गया है? तो यहाँ पे ये सर्विस क्या हो गई है? बंद हो गई, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हुई ये सर्विस। फिर क्या हुआ? फिर से इंट्रोडक्शन हुआ इस सर्विस का, ठीक है। दिसंबर 1880 में एक कंपनी बनी, उसका नाम रखा गया कलकत्ता ट्रैमवे कंपनी। ये कंपनी बनी कलकत्ता ट्रैमवे कंपनी। अगर कभी पूछा जाए कि कलकत्ता ट्रैमवे कंपनी कब बनी है, तो कब बनी है? 1880 में बनी है, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड कहाँ थी? रजिस्टर्ड थी लंदन में। और इसने भी सेम वही ट्रैक पे लाइन बिछाई, कहाँ से कहाँ? सियालदा से आर्मेनियन घाट। क्लियर है? और लॉर्ड रिपेन, अगर पूछा जाए कि कलकत्ता ट्रैमवे कंपनी ने जो पहली लाइन बिछाई थी सियालदा और आर्मेनियन घाट के बीच, उसको किसने इनॉग्रेट किया था? इनॉग्रेट किसने किया? लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? इनॉग्रेट। क्लियर है? तो ये इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1882, ये हमें ध्यान रखना है। किस वजह से? क्योंकि सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किए गए? स्टीम लोकोमोटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड या यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम स्टीम लोकोमोटिव्स का यूज़ किया गया 1882 में। क्लियर है? स्टीम लोकोमोटिव्स का फर्स्ट यूज़ कब किया गया? ट्रैम्स में 1882 में। क्लियर है? दूसरा, यहाँ पे 1900, 1899 और 1900 के बीच ही क्या हुआ? इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। किसका? ट्रैमवे का स्टार्ट किया गया, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कार, अगर पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कार कोलकाता में, ठीक है, कब इंट्रोड्यूस की गई? तो 1902 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कार इंट्रोड्यूस की गई। और ये किसके किसके बीच चली? स्प्लेनेड टू किदरपुर। क्लियर है? कोलकाता में ये जगह होगी, हमें तो पता नहीं है, ठीक है, हम तो गए नहीं कभी, मगर ये हमें क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों जगह के बीच ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कार चली थी, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कार कब चली? 1902 में। और फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1882 में। क्लियर? इलेक्ट्रिफिकेशन कब स्टार्ट हुआ? 1899 से 1900 के बीच। और कोलकाता ट्रैमवे कंपनी कब बनी थी? 1880 में बनी थी। कहाँ रजिस्टर्ड थी? लंदन में रजिस्टर्ड थी। और फर्स्ट हॉर्स ड्रिवन ट्रैमवे भी कोलकाता में इंट्रोड्यूस की गई थी। कब? 1873 में। मगर वो क्या हो गया था?
फरवरी में इंट्रोड्यूस की गई, नवंबर में क्या सर्विस बंद कर दी गई थी। क्लियर है। तो 1967 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने इसका मैनेजमेंट क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, मगर ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने मैनेजमेंट कब एज्यूम किया, 1967 में। और जस्ट उसका उल्टा 1976 में ये कंपनी क्या हो गई है, नेशनलाइज हो गई। नेशनलाइज का मतलब क्या है, अब ये क्या हो गई है, भारत सरकार की कंपनी हो गई। क्लियर है, 1976 में। क्लियर है। तो मैनेजमेंट पूरी तरह से कब लिया, 1967 में, और कंपनी नेशनलाइज कब हो गई, 1976 में। क्लियर है। अब हम मुंबई के बारे में बात कर लेते हैं कि जब मुंबई में इंट्रोड्यूस की गई ट्रैम्स, तो फर्स्ट प्रपोजल सबसे पहले कहाँ दिया गया था, 1865 में ही दिया गया था, मुंबई में ही। मगर ये कभी क्या नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कभी रियलाइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कभी उसको फंडिंग वंडिंग मिली नहीं होगी या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिला नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रपोजल बाय एन अमेरिकन कंपनी, ये अमेरिकन कंपनी ने फर्स्ट प्रपोजल दिया था कि 1865 में मुंबई में हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रैम इंट्रोड्यूस करें। मगर प्रोजेक्ट वाज नेवर रियलाइज्ड। ठीक है, मतलब खाली प्रपोजल आया मगर प्रोजेक्ट कभी वो बना ही नहीं। ठीक है, तो 1873 में बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी बनी। क्लियर है, बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी। अगर पूछा जाए कोलकाता ट्रैमवे कंपनी और बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी में कौन सी ओल्डर है, तो कौन सी ओल्डर है, बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी क्या है, हमारी ओल्डर है। किस वजह से, क्योंकि ये 1873 में बनी है, और कोलकाता ट्रैमवे कंपनी कब बनी है, 1880 में बनी है। फर्स्ट हॉर्स ड्रिवन ट्रैमवे कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, कोलकाता में, 1873 में, मगर वो बंद हो गया। 1880 में फिर दूसरी कंपनी बनी, कोलकाता ट्रैमवे कंपनी। मगर 1873 में जो बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी बनी है, ये 1873 में बनी है। क्लियर है। अब 1874 में क्या हुआ कि फर्स्ट हॉर्स ड्रॉन ट्रैम इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे, कोलकाता में नहीं, कहाँ पे, मुंबई में। क्लियर है। दूसरा, अब ये कोई फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि अप्लाइड टू द म्यूनिसिपैलिटी टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक ट्रैम्स, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये कंपनी ने, बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी ने क्या म्यूनिसिपैलिटी को क्या किया, अप्लाई किया कि भाई हम क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैम्स। कब कब 1899 में। क्लियर है। और 1905 में एक कंपनी बनी, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रैमवे कंपनी। एक कंपनी बनाई गई, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रैमवे कंपनी। कब, 1905 में। 1905 में क्या हुआ था, डिवीज़न ऑफ बंगाल, ठीक है, वॉज फॉर्म्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द बॉम्बे सिटी। वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी किसको, बॉम्बे सिटी को। एंड उसने क्या कर दिया, उसने खरीद लिया बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी को। क्लियर। एक कंपनी हमारी बनी 1905 में, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रैमवे कंपनी, जो एक्चुअली में वो क्या करेगी, बॉम्बे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। और साथ में उसने और क्या कर दिया, उसने खरीद लिया किसको, बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी को खरीद लिया। और उसी के बाद क्या हुआ कि 1907 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम स्टार्ट की गई। कहाँ पे, बॉम्बे में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कब स्टार्ट हुई, बॉम्बे में, 1907 में। कोलकाता में कब स्टार्ट हुई थी, 1902 में। क्लियर है, 1902 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब पूछा जाए कि फर्स्ट डबल डेकर ट्रैम कहाँ इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो डबल डेकर कहाँ इंट्रोड्यूस की हैं, मुंबई में ही इंट्रोड्यूस की गई हैं 1920 में। क्लियर, 1920 सबको याद होगा क्यों 1920। क्लियर है। तो डबल डेकर ट्रैम क्या है, इंट्रोड्यूस की गई है कहाँ पे, मुंबई में। और 1964 में क्या हुआ, ये ट्रैम सर्विस बस क्लोज्ड हो गई। 1964 में ये पूरी तरह से ट्रैम सर्विस क्या हो गई, बंद हो गई। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो ये इतना ईजी है। तो 1889 में अगर एक फैक्ट है यहाँ पे कि नासिक में कभी पूछा जाए कि कब इंट्रोड्यूस की गई, तो नासिक में इंट्रोड्यूस किया गया है 1889 में। क्लियर है। तो नासिक में इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रैम्स 1889 में, और ये कैसी थी, हॉर्स ड्रॉन थी। क्लियर है। तो 1889 में नासिक में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये एक छोटा सा फैक्ट था। अब चेन्नई की बात करते हैं। तो चेन्नई में 1895 में जब इंट्रोड्यूस की गई ट्रैम्स, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम ही इंट्रोड्यूस की गई इसमें। मतलब यहाँ हॉर्स ड्रिवन, स्टीम और ये सब नहीं आया, सीधे क्या आया, इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम ही आया। और ये इंडिया का क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम था। ठीक है। और इट वाज द ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि अब सब पहला है तो सबसे ओल्डेस्ट भी यही होगा। क्लियर है। तो 1895 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम है इन इंडिया। क्लियर है। और 1950 में ये बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब क्या हो गया, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो गया ये। ठीक है। एंड द सिस्टम वाज क्लोज इन 1953। क्लियर है। 1950 में ये बैंकरप्ट हो गया एंड द सिस्टम क्लोज्ड इन 1953। क्लियर है। ट्रैम्स इन चेन्नई। क्लियर है, इतना सबको समझ आ गया। अब कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर में ट्रैम्स इंट्रोड्यूस की गई 1907 में।
ठीक है। 1907 में अभी एक चीज़ और हुई थी कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी, बॉम्बे में। कानपुर में क्या हुआ, कानपुर में उसी वक्त इंट्रोड्यूस की गई 1907 में इलेक्ट्रिक ट्रैम्स ही इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। और इसने क्या कनेक्ट किया, रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन को किससे कनेक्ट किया, सिरसाया घाट से। किससे, सिरसाया घाट से। और 1933 में सर्विस वॉज डिसकंटिन्यूड, सर्विस क्या कर दी गई, डिसकंटिन्यू कर दी गई। क्लियर है, तो इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ 1873 में, किसका, ट्रैम्स का। कहाँ पे हुआ, कोलकाता में हुआ। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कहाँ इंट्रोड्यूस हुई, चेन्नई में। अब सिटी वाइज देखते हैं यहाँ पे कि कोलकाता में जो हुआ 1873 में पहला हुआ, फिर उसके बाद 1880 में ट्रैमवे कंपनी बनी, जिसने सेम वही ट्रैक स्टार्ट किया, सियालदा से आर्मेनियन घाट, ठीक है। सियालदा से आर्मेनियन घाट इंट्रोड्यूस किया ये ट्रैक, और लॉर्ड रिपन ने इसको इनॉग्रेट किया। और फिर 1882 में क्या हुआ, स्टीम लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हो गई। क्लियर है, स्टीम लोकोमोटिव। और फिर 1899 से 1900 में क्या स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम कार इंट्रोड्यूस की गई कोलकाता में। कहाँ से कहाँ, एस्प्लेनेड टू किदरपुर। क्लियर है। और 1967 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने इस कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, और फिर फाइनली कंपनी क्या हो गई, 1976 में नेशनलाइज हो गई। मुंबई का सेम वही सीन है, बताया गया कि फर्स्ट प्रपोजल आया 1865 में। क्लियर है। फर्स्ट बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी बनी हमारी क्या, 1873 में। और फिर उसके बाद उसने फर्स्ट हॉर्स ड्रॉन ट्रैम कब इंट्रोड्यूस की, 1874 में। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1905 में एक कंपनी बनी, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रैमवे कंपनी, ठीक है। इसने क्या किया, पुरानी वाली कंपनी को ख़रीद लिया, और ये क्या करती थी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी, किसको, बॉम्बे सिटी को, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम स्टार्ट की गई 1907 में, और डबल डेकर स्टार्ट हुई 1920 में। 1964 में ये बंद हो गई। नासिक में 1889 में स्टार्ट हुआ, क्या चीज़, ट्रैम्स, हॉर्स ड्रॉन थी, ठीक है। और चेन्नई में 1895 में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम था, वो क्या था, इंडिया का ओल्डेस्ट था, और ये सिस्टम क्लोज हो गया 1953 में। क्लियर है। कानपुर का सेम वही चीज़ है, 1907 में स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक ट्रैम, और सिरसाया घाट को कनेक्ट किया किससे, रेलवे स्टेशन से, और सर्विस वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1933। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है, इतना ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। केरला में भी 1907 में स्टार्ट हुआ। 1907 में कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, केरला में स्टार्ट हुआ, कानपुर में स्टार्ट हुआ, मुंबई में स्टार्ट हुआ। क्लियर है। स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। केरला में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टू चालाकुडी, ठीक है। और ये ट्रैम करती क्या थी, ये टीक एंड रोजवुड, ठीक है, जो इसकी लकड़ियाँ होती थी, ठीक है, उसको फॉरेस्ट से लाती थी फॉर ग्लोबल शिपमेंट, ठीक है, मतलब बाहर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। क्लियर है। तो टीक एंड रोजवुड को लाती थी कहाँ से, फॉरेस्ट से, इसलिए ये ट्रैम स्टार्ट की गई थी, और सर्विस वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1963। क्लियर है। 1963 में ये क्या हो गई, सर्विस डिसकंटिन्यूड हुई है। तो यहाँ पे पैसेंजर ट्रैम नहीं है, ये कैसी ट्रैम है, ये सामान गुड्स लाने के लिए ट्रैम स्टार्ट की गई थी, टीक एंड रोजवुड ट्री को लाने के लिए फॉरेस्ट से, फॉर ग्लोबल शिपमेंट। क्लियर है, इतना ईजी है। दिल्ली में 1908 में स्टार्ट हुआ, बिगन ऑपरेशन इलेक्ट्रिक ट्रैम ही स्टार्ट हुआ था 1908 में, और 1963 में सिस्टम वॉज क्लोज ड्यू टू अर्बन कंजेशन। अर्बन कंजेशन का मतलब क्या है, सबको समझ आ रहा है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया कि अब ट्रैम कहाँ, रोड पे आदमी दिख रहा है, ट्रैम कहाँ चलेगी। क्लियर। तो 1963 में ये क्या हो गया, ट्रैम सिस्टम बंद कर दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पटना में भी ट्रैम्स चलती थी, ठीक है, पटना में भी ट्रैम्स चलती थी। और पटना में कब स्टार्ट हुई, 1878 में स्टार्ट हुई, 1878, ठीक है। हॉर्स ड्रॉन ट्रैम्स थी, कहाँ से कहाँ, पटना सिटी टू बांकीपुर, ठीक है, पटना सिटी टू बांकीपुर, ठीक है। और 1903 में ये सर्विस क्या हो गई, डिसकंटिन्यूड। तो 1903 में ये क्या हो गया, यहाँ पे सिस्टम ही बंद हो गया, जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक ट्रैम ला रहे थे, अब यहाँ पे सिस्टम ही बंद कर दिया गया 1903 में, ड्यू टू लो राइडरशिप। मतलब लोग ट्रैवल ही नहीं करते थे। अब वैसे भी पटना वटना बिहार में कहाँ लोग, गरीब लोग हैं, ठीक है, कहाँ ही कुछ होता होगा। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रैम्स के बारे में हो गया कि ट्रैम्स का हिस्ट्री कैसा था, ठीक है। अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से देख लिया हमने। पटना में कब हुआ, पटना में 1878 में हुआ, बंद हो गया 1903 में, ठीक है। वैसे ही मुंबई, ठीक है, मुंबई हो गया, और क्या कहते हैं, कोलकाता हो गया। और हमने देखा कोलकाता के बाद हमने क्या, कानपुर का भी देखा था, कानपुर और केरला और दिल्ली,
ठीक है, ये नियर अबाउट आसपास ही क्या हुआ है, यहाँ पे सब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चेन्नई में हमारा सबसे पुराना क्या था, इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम था। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया है, तो ये इतना देख लेंगे फिर से। अब आगे हम लोग बात करते हैं लोकोमोटिव्स की। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एवर लोकोमोटिव टू बी बिल्ट कम्प्लीटली इन इंडिया कौन सा था, फर्स्ट एवर लोकोमोटिव टू बी बिल्ट कम्प्लीटली इन इंडिया, पहला ऐसा लोकोमोटिव, ऐसा कौन सा इंजन था जो पूरी तरह से इंडिया में बना था, तो कौन सा था, F734, F734, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और ये अभी भी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये नेशनल रेल म्यूजियम है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हमारा हो गया कि कभी पूछा जाए कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। क्लियर है, वहीं पे ये अभी भी रखा हुआ है ये इंजन। क्लियर है, कौन सा, F734 इज़ द फर्स्ट एवर लोकोमोटिव टू बिल्ड कम्प्लीटली इन इंडिया। क्लियर है, ये कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया अजमेर वर्कशॉप में बनाया गया, अजमेर में इंजन बनते होंगे, वहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, 1895 में, कहाँ पे, 1895 में अजमेर में। 1958 में ये सर्विस से हटा दिया गया, विड्रॉन फ्रॉम सर्विस। ठीक है, अब ये इतना पुराना हो चुका था। और ये कहाँ पे जनरली यूज़ होता था, ये इंजन यूज़ होता था राजपूताना मालवा रेलवे पे, राजपूताना मालवा रेलवे सिस्टम पे ये यूज़ होता था। ठीक है, इसकी बात की गई थी पिछले वीडियो में। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, F734 जो है ये कैसा है, स्टीम लोकोमोटिव है। कैसा है ये, स्टीम लोकोमोटिव है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री मतलब इंडिपेंडेंस से अभी तक कैसे लोकोमोटिव्स का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 99% ऑफ लोकोमोटिव्स इन इंडिया वर स्टीम, मतलब 100 में से 99 हमारे जो इंजन्स थे वो कैसे थे, स्टीम। और इंडिया ने क्या डिसाइड किया, इंडिया ने डिसाइड किया कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिपेंडेंस के बाद भी किस में इन्वेस्ट करेंगे, डिसाइडेड टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन स्टीम इंजन्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या अवेलेबल था, कोल वॉज अबेंडेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अवेलेबल है और चीपली अवेलेबल है, सस्ता भी है। दूसरी बात यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक एंड डीजल इंजन्स जो थे वो बहुत ही क्या थे, एक्सपेंसिव थे। और एक्सपेंसिव थे तो उनमें क्या करना पड़ेगा, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर इंडिया ने सोचा कि हम लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टीम में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे क्या अवेलेबल हैं, स्टीम इंजन्स अवेलेबल हैं। क्लियर है। दूसरा अब यहाँ पर देखें, टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन लोकोमोटिव्स, क्योंकि अब क्या होता था, इंडिया बाहर से ज़्यादातर इंपोर्ट करता था इंजन्स। ठीक है, तो अब इंडिया का इकोनॉमी तो क्या हो गई, स्टार्ट हुई थी। तो इंडिया ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए, किसमें, लोकोमोटिव्स में। तो 1949 में एक इंडस्ट्री स्टार्ट की गई। ठीक है, क्या करा गया, एक कारखाना स्टार्ट किया गया, किसका, जो क्या बनाता था, लोकोमोटिव्स बनाता था। 1949 में एक कारखाना स्टार्ट किया गया, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्लियर है, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्टार्ट किया गया। ठीक है, और फर्स्ट स्टीम इसने पहले बनाया, फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया, फिर क्या बनाया, डीजल इंजन, और अब क्या बनाता है, अब इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है। ठीक है, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, कहाँ पे है, बंगाल में है, आसनसोल में है। अब इंडिया ने क्या किया, 1963 में DLW वाराणसी सेटअप किया। ठीक है, DLW वाराणसी सेटअप किया। DLW का मतलब क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क। ठीक है, तो डीजल वाला जो इंजन था वो कहाँ पे बनने लगा, अब वाराणसी में बनने लगे 1963 में। क्लियर है, तो क्या स्टार्ट हुआ कि जो लोकोमोटिव्स थे, पहले क्या किया जाता था कि पहले इंपोर्ट किए जाते थे विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मतलब हम लोग बाहर से क्या लाते हैं, इंजन लाते हैं और टेक्नोलॉजी लाते हैं। ठीक है, और अब उनको मास प्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे, इंडिया में। क्लियर है, तो इनिशियली ये होता था कि पहले सब कुछ क्या, बाहर से टेक्नोलॉजी लाएंगे, बाहर से इंजन लाएंगे, उसको देखेंगे कैसे बना इंजन, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिया में ही क्या करेंगे, मास प्रोड्यूस करेंगे इंजन बहुत सारे। क्लियर है, तो DLW वाराणसी 1963 और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, 1949 में क्या किया गया, सेटअप किया गया। तो चित्तरंजन पहले क्या बनाता था, स्टीम, फिर डीजल, और अब क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक। और DLW वाराणसी शुरू से ही क्या बना रहा है, नाम ही क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क, इसका मतलब क्या बनाएगा, डीजल इंजन्स बनाएगा। क्लियर है। अब यहाँ स्टीम की बात करते हैं, स्टीम मतलब स्टीम इंजन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस जब हुआ इंडिया का, तो इंडिया के पास थे ये XA, XB, XC करके ये क्या थे, स्टीम इंजन्स थे। ठीक है, वर स्टिल इन सर्विस एट इंडिपेंडेंस, मतलब ये इंडिपेंडेंस के टाइम भी ये हमारे पास अवेलेबल थे, XA, XB, XC करके। इस सीरीज़ का क्या नाम था, XA, XB एंड XC। ठीक है, दूसरा
एक इंजन था 755 WP। ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये स्टीम लोकोमोटिव था जो यूएस से क्या किया गया था, इंपोर्ट किया गया था, ठीक है, और बाद में मास प्रोड्यूस किया गया कहाँ, इंडिया में। क्लियर है। तो पहले यूएस से इंपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी वहाँ से लाए और इंजन भी वहाँ से लाए, सब कुछ पता कर लिया कि ऐसे ऐसे बनेगा और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन का क्या है हमारा, इंडिपेंडेंस के बाद जो है फर्स्ट वाला है ये 755 WP। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। स्टीम लोकोमोटिव कब का है, ये इंडिपेंडेंस के बाद वाला फर्स्ट है, ठीक है, जो कि पॉपुलर हुआ 755 WP। दूसरा है ये 2450 WG। 2450 WG ये एक्चुअली में किसके लिए है, ये फ्री ट्रेन्स के लिए, फ्रीट ट्रेन्स के लिए है। और ये वाले कहाँ से लाए गए थे, ये वाले लाए गए थे स्टीम लोकोमोटिव्स कहाँ से लाए गए थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड जापान से ये लाए गए थे, ठीक है। और इम्पोर्टेड फ्रॉम कहाँ, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड जापान, और फिर मास प्रोड्यूस किया गया इनको इंडिया में। इनका नाम दिया गया 2450 WG। ये फ्री ट्रेन्स में यूज़ होते थे। फ्री ट्रेन्स का मतलब क्या है, सामान लाने वाली मालगाड़ी। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। और पैसेंजर ट्रेन्स में क्या यूज़ होता था, 755 WP, जो कि यूएस से लाया गया था। यूएस कहाँ, यूएस एल्को से। यूएस एल्को का मतलब क्या है, ठीक है, अमेरिकन लोकोमोटिव वर्क्स। क्लियर है, कंपनी, वर्क्स नहीं, कंपनी। अब ग्रेजुअली इंडियन रेलवेज डिसाइडेड टू डू अवे विद स्टीम इन फेवर ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रिक। अब उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब स्टीम वाला तो क्या है, बहुत ही खपत हो रहा है, कोल का भी खपत हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन भी हो रहा है साथ में, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये इतना इफ़िशिएंट भी नहीं है इंजन, ठीक है। तो अब क्या किया गया कि अब हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया डीजल और इलेक्ट्रिक की तरफ हम लोग मूव करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि लास्ट WP कब प्रोड्यूस हुआ, WP का सबको समझ आ रहा है क्या, पैसेंजर ट्रेन में जो यूज़ होता था। P से मतलब पैसेंजर, G से मतलब गुड्स। क्लियर है, तो P से पैसेंजर, G से गुड्स। तो लास्ट WP कब प्रोड्यूस हुआ, 1967 में, और लास्ट WG कब प्रोड्यूस हुआ, 1970 में। क्लियर है, और इसको कहा गया अंतिम सितारा। और 1972 में लास्ट स्टीम लोकोमोटिव टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया। ये कैसा, मीटर गेज वाला। ये जो बात चल रही है WG वाली, ये ब्रॉड गेज वाली है। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि लास्ट मीडियम गेज वाला इंजन जो था वो कब प्रोड्यूस हुआ, वो 1972 में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो 1995 में क्या हुआ, 1995 में लास्ट ऑफिशियल ब्रॉड गेज पैसेंजर स्टीम सर्विस, उस इंजन का नाम रखा गया शेरे पंजाब। और ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ चली थी, फिरोजपुर से जालंधर। क्लियर है। और 2000 में लास्ट MG स्टीम सर्विस चली थी जो कि बंद हो गई, ठीक है। 1995 में ब्रॉड गेज बंद किया गया, और लास्ट वाली का नाम क्या था इंजन का, शेरे पंजाब, और वो कहाँ से कहाँ चली थी, फिरोजपुर से जालंधर, ठीक है। और 2000 में MG स्टीम सर्विस भी बंद कर दी गई, ठीक है। तो अब चलो क्या करते हैं कि अब जो थोड़ा सा बाकी है वो अब नेक्स्ट कल वीडियो एक डाल देंगे, ठीक है, उसमें मिल जाएगा जो डीजल और क्या बचा है, इलेक्ट्रिक इंजन बचे हैं, ठीक है। और इतना सब लोग फिर से क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे कौन कौन सा, ये जो सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। और प्लीज़ भाई देख लो, वीडियो देख लो, ठीक है। व्यूज़ आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। तो चलो चलते हैं फिर।